दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बैटरी के बारे में जो कि आप लोग बहुत ही कम अपने आसपास देखते होंगे। असल में आप जो भी बैटरी यूज़ करते हो वो लेड एसिड की तो होती है, लेकिन उसमें जो है आप वाटर का जो है टॉप अप करते रहते हो। लेकिन ये वाली जो बैटरी है वो हमारी एक सिंपल सी VRLA यानी SMF VRLA बैटरी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। असल में ये जो बैटरी है आप इसे यूज़ करते हो UPS में खास करके, लेकिन मुझे ये कुछ ऐसे जुगाड़ से मिल चुकी है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। खैर उस जुगाड़ के बारे में मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर वो जुगाड़ आपको मिल जाता है तो ये बैटरियाँ बहुत सस्ते में, मतलब आधे से आधे रेट में आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हेल्प आपको चाहिए होगी अपनी आसपास के कुछ लोगों की। खैर बात करें इस बैटरी के बारे में, तो ये बैटरी जो है हमारी नॉन सोलर 12 वोल्ट की 100 AH की बैटरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑप्टिमस, आपने UPS की बैटरी छोटी छोटी 7 AH की देखी होगी, वैसी बैटरी कुछ ये लग रही है। HBL कुछ ऐसे ब्रांड है। यहाँ पर अगर देखो तो बैटरी का चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मेंशन कर दी गई है ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। असल में ये बैटरी जो है 1 साल पुरानी है, जो कि यूज़ नहीं हुई है, कहीं पर रखी हुई थी किसी से छिपा करके। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि ये मुझे कहाँ से मिली होगी। खैर मैंने इसे पैसे दे करके ख़रीदे हुए हैं, लेकिन जुगाड़ से एक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 233, वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है 233 करके। फोकस नहीं हो रहा है, हाँ ये हो गया 233। तो ये अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इस सोलर सेटअप में, जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। वैसे मैंने ऐसी 2 बैटरी उसको परचेज़ किया हुआ है। एक बैटरी ये वाली आपने जो देख लिया, एक बैटरी मैं आपको अभी और दिखा देता हूँ, वो मैं अंदर रखा हुआ हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने जहाँ पर बाकी सारे बैटरीज़ हैं वहाँ पर। तो ये एक बैटरी मेरी रखी हुई है यहाँ पर, एक बैटरी बाहर रखी हुई थी। अब इस बैटरी की खासियत यही वाली है कि इसको आपको किसी भी तरीके से टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी पानी या ऐसा कुछ सिस्टम डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये बैटरी जो है ज़्यादातर बैंक में या फिर ATM में यूज़ होती है, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो ठीक ठाक होती है अगर ठीक से यूज़ किया जाए। तो UPS में भी जो 7 AH की बैटरी आती है, जो लगती है UPS में, नॉर्मल वाले छोटे वाले UPS, इस तरह का UPS में, तो वो भी मुझे 5 से 6 साल का बैकअप दे देता था। ये वाले में भी 5-6 साल बाद ही ये ख़राब हुआ, इसका बैटरी ख़राब हुई। तो अभी ये वाले से भी उम्मीद है कि कम से कम 3 साल या 4 साल तो निकाल ही दे। उसके बाद जो है इसको मैं अगर कबाड़ में बेचूँगा तो वापस से मेरे पैसे मुझे लगभग जो है 80% रिकवर हो जाएंगे। तो ये 100 AH की बैटरी है, और मान लेते हैं अगर इसमें भी एफिशिएंसी वाला सिस्टम होता ही है तो 80% या 75% की एफिशिएंसी के हिसाब से 75 AH के आसपास ये निकाल सकती है। खैर मैं इसे टेस्ट भी करूँगा अगली कुछ वीडियोज़ में कि आखिर ये कितना AH निकाल करके मुझे दे सकती है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। और ये मैंने किसी शॉप से नहीं लिया हुआ है, जो लोग इसका काम करते हैं उन लोगों से जुगाड़ के थ्रू लिया हुआ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपको पता है आपके मार्केट के आसपास जो लोग ये सब थोड़ा नंबर 2 टाइप का काम करते हैं। खैर हमें तो उससे क्या मतलब, हमें तो इसका बिल मिला हुआ है एक, जिसमें ये 1 साल पुरानी है और ये अनयूज्ड है, अनटच्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी इसका वारंटी कार्ड है वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। कहीं से भी इसमें नट बोल्ट का जो है टाइट करने का कोई मार्क्स नहीं है, ये टाइट किया गया हो, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। तो कहीं से भी ये यूज़ नहीं हुई थी, और मैंने इसकी कैपेसिटी भी टेस्ट कर ली कि यहाँ पर देख लो आप, थोड़ा बहुत मैंने लोड डाल करके करीब 10 से 12 एम्पियर का लोड डाला था मैंने, और ये चेक कर लिया कि आखिर ये क्या अपना जो एनर्जी है वो आज भी उतनी प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं। खैर अब मैं इसे फुल चार्ज करूँगा और 2-3 साइकिल डिस्चार्ज करूँगा, चार्ज करूँगा, उसके बाद जो है एट द एंड कंफर्म हो जाएगा कि आखिर ये कितनी AH पर अभी मौजूदा कंडीशन में है। तो उसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी अब देख लो मेरे पास 24 वोल्ट का एक ये सेटअप तैयार हो गया, 24 वोल्ट का एक ये सेटअप तैयार मैं कर दूंगा। मेरे पास इन्वर्टर भी कई सारे हैं, 4-5 इन्वर्टर हैं, तो मुझे इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ये सब सोचूं। तो इस वजह से यहाँ पर एक 24 वोल्ट का सेटअप ये वाला रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ ये है कि इसमें जो चार्जिंग के एम्पियर होंगे वो मैं बहुत ही कम रखूँगा। चार्जिंग एम्पियर जो इसका रहेगा वो रहेगा मेरे ख्याल से 10 से 12 एम्पियर से ज़्यादा मैं इसको चार्ज देने वाला नहीं हूँ, ताकि ये स्लो चार्ज हो और लाइफ ज़्यादा निकाल सके। और डिस्चार्ज के टाइम पर भी मैं इसे 200 वाट से ज़्यादा का लोड नहीं डालने वाला। इससे क्या होगा कि ये बैटरियां जो है अपनी ज़्यादा लाइफ निकाल पाएंगी, जो कि ज़रूरी है। इस तरह की बैटरियों को आप थोड़ा बहुत ब्रूटल तरीके से यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करने के टाइम पर सिर्फ इसका पानी खौलता है,
तो इसलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि मैं इसके केमिस्ट्री के हिसाब से फेमिलियर नहीं हूँ। आप लोग भी इस तरह के बैटरियों के केमिस्ट्री के हिसाब से फेमिलियर नहीं हो कि आखिर ये कितना एम्पेयर थ्रो कर सकता है। वैसे ये 100 एच की बैटरी है, आराम से 100 एम्पियर 80 एम्पियर तक थ्रो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि यूपीएस में आपको पता है कि ये जो है ये 2 किलोवाट 3 किलोवाट 4 किलोवाट 20 किलोवाट 50 किलोवाट के यूपीएस सिस्टम में लगता है, और वहाँ पर अचानक से सारी चीज़ों का जो लोड होता है लाइट जाने के बाद वो इन्हीं सब पर आता है। तो आप समझ सकते हो कि फुल एक हॉस्पिटल का लोड, एक एटीएम का लोड, एक बैंक का लोड, तो ये सब लोड कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में इस पर लोड तो बाकायदा प्रॉपर चलता है, जो आप चला सकते हैं घर पर वैसे चलाया जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से यूज़ होता है। यानी कि 80 एम्पेयर 100 एम्पेयर पर ये हर वक्त रह सकते हैं जब जब इनको लाइट जाने पर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद लोग अपना जनरेटर ऑन कर लेते हैं, ये वहाँ पर कट मार देता है। तो इस तरीके से ये यूज़ में आता है। अब यहाँ पर मैं इसे स्लो चार्ज करूँगा, स्लो डिस्चार्ज करूँगा, तो लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा मैं इससे निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहीं से कोई ओपन वाला सिस्टम नहीं है। अब एक बैटरी मैंने बाहर दिखाया था सीरियल नंबर के साथ, एक बैटरी यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर 022 लास्ट का डिजिट है, और यहाँ पर भी आप देख लेना, अगर फोकस कर दे तो 022 यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है वैसे तो। सो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको बैटरी कैसे लगी, और अगर आप में से किसी के पास ये बैटरी है तो प्लीज़ बताइएगा आपको इसकी लाइफ कितनी मिलती है। अमूमन 5 साल तो मिल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 5 साल बाद मैं इसे कबाड़ में बेचूंगा तो मुझे मेरी कीमत जो है वो 80 से 85%, 80% तो आसानी से निकल जाएगा, तो कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं है मुझे। ये सभी बैटरियाँ अच्छा पैसा निकाल देती हैं। इस कंपनी की हाथ की बनी हुई बैटरी मैंने अभी परसों बेची है, 46 किलो की बैटरी थी, 150 एच की बैटरी थी। ये तो लंबी वाली है, टॉल ट्यूबलर है, वो शॉर्ट ट्यूबलर थी, हाथ की बनी हुई, अनब्रांडेड, ऑटो फ्लो नाम से। वो 46 किलो थी। अब आप सोच लो वो कैसा कितना पैसा निकाल करके दी होगी, करीब 7 साल यूज़ हो जाने के बाद भी। सो बस बहुत जल्द आपको इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस तरह की और भी कुछ बैटरी उसको ले लिया, अब वो आपको मिलेगा। फ़िलहाल इस पर जो है मैं 400 वाट का 2 पैनल, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैनल बहुत है, उससे ज़्यादा एम्पेयर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं देने वाला हूँ, क्योंकि इसे स्लो डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया है। मतलब बनाया तो गया है ब्रस्ट डिस्चार्ज करने के लिए, लेकिन वैसा करने वाले नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस तरह की बैटरियों का इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। अब मैं इसका कैपेसिटी चेक करूँगा कि ये कितना एम्पेयर से चार्ज हो रही है, कितना वाट आवर ये कंज्यूम कर रही है, और उसके बाद साथ में कितना ये वाट आवर बाहर थ्रो कर सकती है, मैक्सिमम कितना लोड ले सकती है, हीट होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में बहुत जल्द बताऊंगा। और ये 400 वाट पे कैसा परफॉर्म करेगी, 800 वाट पे कैसा परफॉर्म करेगी, 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट 1.5 किलोवाट या फिर 12 वोल्ट के सेटअप पर कितना वाट ये एनर्जी निकाल सकती है, ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।